जंगल का राजा शेर उम्र के साथ साथ अब बूढ़ा हो चला था। वो अपना सारा माल दौलत अब अपने बेटों को सौंपना चाहता था। तब वो अपने तीनों बेटों को अपने पास बुलाता है। राजा शेर का सबसे बड़े बेटे का नाम राधे, छोटी बेटी का नाम वीरा और सबसे छोटे बेटे का नाम बगीरा था। राजा शेर अपना सारा धन दौलत अपने तीनों बेटों के सामने रख देता है और कहता है, सुनो मेरे बेटो, अब मैं ज्यादा दिनों तक ये सब नहीं संभाल सकता था। अब ये सारा धन दौलत तुम्हारा है। अब तुम्हें ही सारा जंगल संभालना होगा। ये सुनकर सबसे छोटा बेटा बगीरा कहता है, पिताजी, मैं चाहता हूँ कि मैं अपने बांटे का सारा धन दौलत गरीब जानवरों में बांट दूं, ताकि उन्हें भी लगे कि हम उनकी परवाह करते हैं। ये सुनकर दोनों बड़े भाई दंग रह जाते हैं और वो दोनों अकेले में बात करते हैं। ये बगीरा खुद को बहुत होशियार समझता है। अगर ये अपना धन दौलत जानवरों में बांट देगा तो जानवर उसके करीब हो जाएंगे और फिर वही जंगल का राजा बनेगा। तो तुम कहना क्या चाहते हो? हमें क्या करना चाहिए? बताता हूँ, सब बताता हूँ। उधर बगीरा गरीब जानवरों में जाकर सारा माल दौलत बांट देता है। गरीब जानवर ये देख बहुत खुश हो जाते हैं। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया बेटा, तुमने हमारी मदद की। भगवान तुम्हारी मदद करेगा। हमेशा खुश रहो बेटा। अगले दिन राजा शेर सभी जानवरों को अपनी गुफा पर बुलाता है और राजा किसे बनाया जाए यही पूछताछ करता है। मेरे तीनों बेटे मेरे लिए एक समान है, तो ये फैसला मैं नहीं कर सकता कि राजा कौन बनेगा। इसीलिए ये तुम्हें तय करना होगा कि राजा किसे बनाना चाहिए। कल तुम सभी आकर किसी को भी जंगल का राजा घोषित कर सकते हो। अपने पिता की ये सारी बातें दोनों बड़े भाई सुन रहे थे। वीरा भाई, अब वक्त आ गया है अपना काम पूरा करने का। चलो मेरे साथ। तब दोनों बड़े भाई अपने छोटे भाई बगीरा के पास जाते हैं। अरे भाई बगीरा, एक मुद्दत हो गई। हम तीनों भाई एक साथ कहीं घूमने के लिए गए थे। चलो आज पुराने कुएं की ओर चलते हैं। हाँ भाई बगीरा, चलो, बड़ा मजा आएगा। दोनों बड़े भाई की बात सुनकर बगीरा भी उनके साथ चल देता है और वो तीनों जाकर एक पुराने कुएं के पास रुक जाते हैं। अरे देखो भाइयों, यही वो कुआं है जहाँ पिताजी हमें बचपन में पानी पिलाने लाया करते थे। लेकिन अब इसमें इतना पानी नहीं रहा जो हम इसे पी सकें। अगर तुम्हें पानी पीना है तो जाओ, पियो जाकर। राधे बगीरा को धक्का देकर कुएं के अंदर गिरा देता है। यह देख बगीरा चिल्लाने लगता है, अरे भाई राधे, ये तुमने क्या किया? मुझे बाहर निकालो। अरे भाई वीरा, तुम कुछ करो जल्दी से, मुझे बाहर निकालो। तुम्हें बाहर निकालने के लिए नहीं फेंका बगीरा, अब मरो यहाँ पर। मेरे होते हुए तुम कभी राजा नहीं बन सकते। बगीरा को तड़पता छोड़कर दोनों भाई वहाँ से चले जाते हैं और अपने पिता के पास जाकर कहते हैं, पिताजी, वो बगीरा भाई जंगल से बाहर गए हैं और वो बोल रहे थे कि वो राजा नहीं बनना चाहते। उन्होंने जैसा मुझे कहा मैंने आपको बता दिया पिताजी। हाँ बेटा, मुझे पता है। उसने ये बात मुझसे पहले ही बोल दी थी कि वो राजा नहीं बनना चाहता। वो सिर्फ अपने जंगल के जानवरों की रक्षा करना चाहता है। अपने पिता की यह बात सुनकर दोनों भाई दंग रह जाते हैं और राधे अपने मन में सोचता है, ये मैंने क्या कर दिया? वो राजा ना बने इसीलिए मैंने उसे जान से मार डाला, लेकिन वो तो राजा बनना ही नहीं चाहता था। अगले दिन राजा शेर जानवरों को बुलाकर अपने बेटों को राजा बनाने वाला ही था कि तभी वहाँ पर बगीरा एक भालू के साथ आ पहुँचता है। रुक जाओ पिताजी, रुक जाओ। ये दोनों राजा बनने के काबिल ही नहीं है। मैंने सोचा था कि मेरे दोनों भाई राजा बनेंगे और मैं हमेशा इनका साथ दूंगा, लेकिन ये राजा बनने के लालच में मुझे मारने के लिए कुएं में फेंक आए थे। सही समय पर भालू वहां पहुंचकर मुझे बाहर ना निकालता तो मैं अब तक मर चुका होता। इन दोनों को इसकी सजा जरूर मिलेगी। बगीरा दोनों भाइयों को सजा के तौर पर 2 महीने के लिए कैदी बना लेता है और जंगल को संभालने का फैसला करता है। और यही होता है इस कहानी का अंत। तो आपको आज की हमारी कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताएं। साथ ही चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।